रसराज श्री कृष्ण अध्याय 18। हम इसमें पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण जी की गाथा कहेंगे। कृष्ण भावनामृत एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी जीवों को उनकी वास्तविक चेतना की ओर लाना है। जिस प्रकार यहाँ पर बेल ब्यू जैसे कई मानसिक रोगियों के अस्पताल हैं जिनका उद्देश्य पागल व्यक्ति को वापस उनकी वास्तविक चेतना में ले आना है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भी सब पागल व्यक्तियों को उनकी वास्तविक चेतना तक ले आना है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामय नहीं है तो उसे थोड़ा बहुत पागल ही समझना चाहिए। भारत में कुछ समय पूर्व हत्या की एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें हत्यारे ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हत्या करते समय वह पागल हो गया था और इसलिए उसे यह मालूम नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया। अतः यह देखने के लिए कि हत्या करते समय वह वास्तव में पागल हो गया था या नहीं, एक दक्ष मनोवैज्ञानिक को उसके परीक्षण के लिए बुलाया गया। परीक्षण के बाद डॉक्टर ने अपनी राय देते हुए कहा कि इसने अनेक रोगियों की जांच की थी और जितने भी रोगियों के संपर्क में वह आया वे सब थोड़े बहुत पागल थे। इसलिए यदि अदालत चाहे तो इस आधार पर उस अपराधी को माफ कर सकती है। एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के प्रभाव में होता है तो वह बकवास करता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में होता है वह मानव भूतों के ही वश में है और इसलिए वह जो कुछ बोलता है वह निरर्थक होता है। यद्यपि कोई व्यक्ति बड़ा दार्शनिक या महान वैज्ञानिक है, लेकिन अगर वह माया रूपी चुड़ैल से प्रभावित है तो वह चाहे जो सिद्धांत प्रतिपादित करे चाहे जो कहे उसे किसी सीमा तक निरर्थक ही माना जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसे भटके हुए व्यक्ति को उसकी वास्तविक चेतना से वापस जोड़ना या परिचित कराना है और वह निर्मल चेतना है श्री कृष्ण भावनामृत। जब बादलों से पानी बरसने लगता है तो उस समय वह दूषण रहित शुद्ध जल होता है, पर वह जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श करता है और वह मटमैला हो जाता है। इस प्रकार हम सब दिव्य आत्मा हैं, श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति भी उतनी ही पवित्र जितनी स्वयं भगवान की। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक भजन सुने। एक समय श्री कृष्ण कन्हैया खेलन गेंद पधारे यमुना के किनारे। एक समय श्री कृष्ण कन्हैया खेलन गेंद पधारे यमुना के किनारे। खेल रहे हैं हिल मिल कर बड़े बड़े और हल्के हल्के, खेल रहे सब हिल मिल कर बड़े बड़े और हल्के हल्के। खेलत गेंद गिरी यमुना में जहाँ नांगे थे काले यमुना के किनारे। एक समय श्री कृष्ण कन्हैया खेलन गेंद पधारे यमुना के किनारे। क्रोधित भये बलदाऊ भैया लाओ गेंद हमारी भैया। क्रोधित भय बलदाऊ भैया लाओ गेंद हमारी भैया। जाए कहेंगे माता से और डांटे पिता तुम्हारे यमुना के किनारे। एक समय श्री कृष्ण कन्हैया खेलन गेंद पधारे यमुना के किनारे। कूद पड़े काली दह में जहाँ
यमुना जल अगम भरी है, कूद पड़े काली दह में। जहाँ जमुना जल अगम भरी है, जाए हरि पातालपुरी को, जाए हरि पातालपुरी को। द्वारे ठाणे बसु के द्वारे, यमुना के किनारे। एक समय श्री कृष्ण कन्हैया, खेलन गेंद पधारे, यमुना के किनारे। देख नागिनी बचन सुनाई, नाहक आप यहाँ पर आए। देख नागिनी बचन सुनाई, नाहक आप यहाँ पर आए। जो जग उठेंगे पति हमारे, बालक तू हट जा रे, यमुना के किनारे। एक समय श्री कृष्ण कन्हैया, खेलन गेंद पधारे, यमुना के किनारे। बोले श्याम मनोहर वाणी, तुम तो मानो बातें हमारी। बोले श्याम मनोहर वाणी, तुम तो मानो बातें हमारी। जाओ जगाओ पति अपने, जाओ जगाओ पति अपने, आवे पास हमारे, यमुना के किनारे। एक समय श्री कृष्ण कन्हैया, खेलन गेंद पधारे, यमुना के किनारे। जाए नागिनी नाग जगाए, सोवते हंस प्रभु पद आए। जाए नागिनी नाग जगाए, सोवते हंस प्रभु पद आए। शेष नाग ने मारी फुसकारी, गोर बदन भय काले, यमुना के किनारे। गोर बदन भय कारे, यमुना के किनारे। एक समय श्री कृष्ण कन्हैया, खेलन गेंद पधारे, यमुना के किनारे। नागनाथ प्रभु बाहर आए, घर घर आनंद मंगल छाए। नागनाथ प्रभु बाहर आए, और घर घर आनंद मंगल छाए। शेष नाग पर वास करते हैं, मोहन मुरली बाले, यमुना के किनारे। एक समय श्री कृष्ण कन्हैया, खेलत गेंद पधारे, यमुना के किनारे। राधे राधे।